मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ मैं मक्खन था तो लेके काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि भैंस थी ना, तो हफ्ते में 2 दिन करती थी, मक्खन निकालती थी। पर अब गाय में ज़्यादा नहीं निकलता, तो हफ्ते भर का हो गया था, तो हम कहे बृहस्पतिवार को ही निकाल लेती हूँ। तो फिर निकालने लगी और ये निकाल के उसके बाद फिर और काम करूँगी। और उधर मेरा और जो काम है छोटा मोटा वो भी हो रहा है। सिस्टर भी उठ गई और मैं भी, दोनों लोग हैं। अब और काम ये सब कर लें उसके बाद थोड़ा सा ये गर्मी में ना निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर फ्रिज में रखे रहो तो सही से निकल जाता है ना, तो बाहर निकालो तो जल्दी से नहीं निकलता है। इसमें पिघला हुआ रहता है ना, गर्मी बहुत है इसकी वजह से। ठंडी में तो जल्दी से निकल जाता है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1 हफ्ते 10 दिन की था मलाई, तो मैं जल्दी से मथने लगी, हो गया है, निकल गया है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके और निकाल के इसको रख देती हूँ पकने, और पकने के लिए। उसके बाद जो किचन वाला काम है करती भी रहूँगी, इधर ये भी होता रहेगा तो सही रहता है। किचन में अगर रहती हूँ ना तो एक साथ 2-2 3-3 काम होता रहता है, तो सही है। ये देखिए मक्खन निकाल के कढ़ाई में रख दी और इसे रख दूँगी पकने के लिए। और जो किचन का काम है वो भी मैं करती रहूँगी उसके साथ साथ। और नहीं तो जैसे कहीं चले जाओ तो फिर ये भी जलने का डर होता है, और भाग भाग किचन में आओ तो जो किचन वाला काम होता है वही कर लेती हूँ तब तक। इधर जो थोड़ा सा छींटे उटे पड़े थे वो पोंछ के उसके बाद कल राशन आया था वो रख लेती हूँ, पूरा एडजस्ट कर देती हूँ। और तब तक यहाँ देखती भी रहूँगी और ये भी रख लूँगी। कल शाम को ही आया तो ऐसे रखा था, तो हम कहे आज इधर किचन में काम भी हो रहा है, पक भी रहा है, इधर मैं ये सब भी कर लेती हूँ। हैंड वाश साबुन जो होता है, जो जैसे घर के जितने सामान होते हैं, और तो मैं डेली डेली मंगा लेती हूँ। पर कभी कभी होता है कि जब इकट्ठे में थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो अक्सर मैं जब ये लोग आते हैं ना तो तभी मैं जो जो सामान नहीं रहता वो मंगा लेती हूँ। ये सब वही दालें ले आए हैं 3-4 जो होते हैं ना। हस्बैंड को हर तरह की दाल पसंद है। मसूर, ये दो कलर की मसूर है, एक छिलका वाली एक बगैर छिलका वाली। और उड़द की दाल मेरे पास बहुत सारी थी तब भी ले आ दिए, और जबकि मेरे पास मैं इकट्ठे में उड़द ही खरीद लेती हूँ। उसको दाल भी बनाना है, बनाई नहीं हूँ, पर मेरे पास मैं जब समय होता है ना तभी मैं इकट्ठी उड़द खरीद के उसके बाद मैं अपने से ही धुल के अच्छे से बना लेती हूँ। तो ये होता है ना कि शुद्ध रहता है कि अपने से अच्छे से धुलो और अच्छे से झाड़, वो जो कंकड़ उंकड़ होते हैं उसको निकाल के उसके बाद मैं वो अपने से ही दाल बनाती हूँ। अभी बनाई नहीं हूँ, किसी दिन बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। धुल उल के सुखवा के रखी हूँ, तो फिर तब भी वो लेते आए। और अरहर की दाल का 3-4-5 कलर की लाए थे, और तो मैंने रख दिया है, ये तीनों बाकी थी रखने के लिए। और यहाँ जो थे नमकीन बिस्किट वो भी रख लेती हूँ। और उनको तो पसंद है कि घर में कोई भी नहीं खाता, मसूरी की दाल तो कोई भी नहीं खाता, पर वही खाते हैं। तो ये होता है ना कि जब और लोग ना खाएं और एक लोग खाएं तो ये कब बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तब भी वो बोले कि हमारे लिए अलग से बना के रख दिया करो, तो हम कहे ठीक है बनाऊंगी अब। तो अब ये देखिए मैं दालें सब इसी फ्रिज में ही रखती हूँ। देखिए मेरा फ्रीजर तो केवल सामान से, ऐसे ही सामान से रखा हुआ। ठंडी में तो उतना नहीं दिक्कत होती, गर्मी में और बरसात में कीड़े लगने का डर होता है ना। तो ये दालें हैं ना, तो ये डेली यूज़ तो होती नहीं है, कभी कभी बनाती हूँ। तो इसलिए ये देखिए सूजी काफ़ी दिन से इसी में रखी हूँ। सूजी और जो होते हैं ना, मैदा और सूजी और बेसन में, इसमें कितने जल्दी कीड़े लगते हैं। तो मैं अक्सर फ्रीजर में रख देती हूँ, तो एकदम साल साल 2-2 साल चाहे जितने दिन रखे रहो नहीं लगते हैं। यहाँ देखिए पुराना बिस्किट काफ़ी था, पर बच्चे वो नहीं खा रहे थे। अगर कुछ दिन खाएंगे ना तो बोलेंगे ये अब नहीं अच्छा आ रहा है, दूसरा मंगाइए। तो फिर इसीलिए मैं पहले पैकेट पैकेट पूरा मंगा लेती थी। वो नहीं खाते हैं, 2-4 बार खा लेंगे उसके बाद नहीं। अभी देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ मैं घड़ा लाई थी और इसको छेद करना है, अभी दिखाती हूँ इसका मैं क्या करने वाली हूँ ना। आज बृहस्पतिवार है ना, तो मैंने पीली साड़ी पहना है, नहीं तो पूरा सावन में ग्रीन ग्रीन सी ही साड़ी पहनती हूँ। और आप लोगों ने या तो ध्यान दिया होगा कि मैं हरी साड़ी पूरे मंथ पहनती हूँ पूरा सावन में।
पर बृहस्पतिवार को छोड़ के बृहस्पतिवार को ग्रीन ही पहनती हूँ, वो येलो ही पहनती हूँ। ये देखिए मैं छेद कर ली इसमें घड़े में और इसमें लगा दी रुई। और ये भोले बाबा के लिए है, वहाँ रख के जो वो मलमास लगा है ना, वहाँ पानी हम लोग के यहाँ सब दिन रखा जाता है। तो ये देखिए टीका लगा ले रही हूँ सिंदूर का, क्योंकि इसमें गंगा जल भर के भोले बाबा की वहाँ रखा जाता है, जैसे बूंद बूंद टपकता रहता है, तो इसलिए ये गंगा जल इसमें भरा जाएगा ना, तो इसमें सिंदूर बनता है। सिंदूर मैंने लगा टीक दिया और हल्दी टीक दी। और ये देखिए ओम बना रही हूँ भस्म से, ओम बना के, ये देखिए अच्छे से बना के, वो दिख नहीं रहा है, नहीं तो बनाई थी। ये बना के ओम उल्टा आप लोगों को दिख रहा होगा ओम। तो फिर ओम भी बना के इधर टीका लगा के, और इसमें वो पहनाना है कलावा। और मैं दिखाई नहीं कलावा, इसके बाद मैं भूल गई थी, ये पहना के उसके बाद कलावा मैंने पहनाया है, कलावा उसमें बांध के। और ये ठंडा पानी रहने के लिए ये लाल कलर का कपड़ा वो भिगो के उसके बाद ये लपेट दे रही हूँ, लाल कलर का कपड़ा। ये देखिए ऐसे कपड़ा लपेट के अब ये जो ये है इसके उसमें मुंह में भी, घड़े के मुंह में भी ऐसे टीका लगा दूंगी सिंदूर का और हल्दी का। ये देखिए इसी तरह से लगा के उसके बाद जैसे घड़े की भी अच्छे से पूजा धुली हूँ गंगा जल से, वैसे दोनों तरह से धुल के उसके बाद टीका वो करके, ये देखिए इसमें मुंह में ये फूल पहना दे रही हूँ, पहना के। और ये देखिए हो गया। अब लेके चलती हूँ वहाँ रखती हूँ, और थोड़ा सा छेद की हूँ, उसके बाद उसमें रुई डाली हूँ, ताकि नहीं तो अगर रुई ना डालती ना तो छेद से पूरा पानी एक साथ टपक जाता। तो ऐसे है ना, तो धीमे धीमे बूंद बूंद गिरेगा भोले बाबा के ऊपर। ये मैं अब डाल दे रही हूँ गंगा जल इसमें। ये देखिए गंगा जल काफ़ी डाली थी, गंगा जल डाल के उसके बाद अब चलती हूँ लेके, इसी में और डालूंगी पानी गंगा जल दोनों मिक्स करके डालती हूँ। और ये डाल के उसके बाद अब ये देखिए स्टैंड मैं बनवाई हूँ, तो स्टैंड आगे रख दी भोले बाबा के ऊपर। उसके बाद स्टैंड पे ये घड़ा रख दिया मैंने, और घड़ा रख के आगे भोले बाबा की पूजा मैंने कर लिया था, वो नहीं आपको दिखाया। धूप दीप लड्डू वड्डू जो था वो हमारे पास, वो मैंने चढ़ा दिया सब कुछ करके। उसके बाद यहाँ स्टैंड रख के और स्टैंड पे ये घड़ा रख के अब पानी हमने इसमें हमें डाल देना है। ये देखिए अब सुबह शाम नहा के सबसे पहले यहाँ देखती हूँ घड़े में पानी है कि नहीं है ख़त्म। बीच में तो ऐसे नहीं ख़त्म होता, अगर तब भी देखती हूँ, अगर ख़त्म होता है तो डाल भी देती हूँ, और नहीं तो फिर सुबह शाम ही। वैसे तो पहले तो, अब इस बार देखिए कैसे होता है, पहले तो सुबह ही शाम मैं डालती थी। अभी देखिए मैं पैर छू की। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।